नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह राष्ट्रद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाए, क्योंकि उसने यानी केंद्र ने इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा दाखिल हलफनामे के अनुसार सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों का पुनः अध्ययन और पुनर्विचार करने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रद्रोह के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली अनेक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उधर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि ने सोमवार को कहा कि उनके साथ जेल में महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा किए गए कथित खराब बर्ताव के मुद्दे को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाएंगे। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में नवनीत राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राणाओं को सिद्धांत का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। राणा दंपति ने इस आरोप से भी इनकार किया कि उन्होंने मीडिया से बात करके अदालत की अवमानना की है। उधर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर पहुंचते ही सैकड़ों स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन के बाद एसटीएमसी के अधिकारी बिना कोई कार्रवाई किए बुलडोजर के साथ लौट गए। इस मामले में सीपीएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नगर निगम को कार्रवाई करने से रोकने का आग्रह किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा है। उधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान असानी सोमवार को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अगले 2 दिनों में इसके धीरे धीरे कमजोर होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि असानी के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। गंभीर चक्रवात को निकट आता देख ओडिशा के सभी बंदरगाहों पर दूरस्थ चेतावनी संकेत 2 जारी किया गया है, जिसके तहत जहाजों को तट के पास नहीं आने के लिए आगाह किया जाता है। दूसरी ओर बलात्कार के आरोपों से अपने बेटे के घिरे होने के बीच राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सोमवार को कहा कि पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी और इस मामले में कयासबाजी के बजाय पुलिस को अपना काम करने दिया जाए। उल्लेखनीय है कि जयपुर की 23 वर्ष की एक युवती ने महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर पिछले 1 साल के दौरान कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। उधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर सोमवार को कड़ी नाराजगी जताई। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आयोग का नाम बदलकर लीक आयोग कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य की नीतीश कुमार सरकार से उन अभ्यर्थियों को मुआवजा देने की मांग की जो लंबी दूरी तय करके परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पेपर लीक की सूचना मिली तो तुरंत एक्शन लेते हुए उसे रद्द किया गया। अभी जांच की जा रही है कि पेपर कहां से लीक हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को जांच में तेजी लाने के लिए कहा है। जिस व्यक्ति ने भी पेपर लीक किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियोपोल पर कब्जे की कोशिशों में रूसी सेना ने सोमवार को अपने हमले और तेज किए। रूसी हमलों में तेजी ऐसे समय आई है जब मॉस्को में विजय दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल में आगाह किया था कि रूसी हमले विजय दिवस पर और बढ़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि रूस द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर तत्कालीन सोवियत संघ की जीत की याद में विजय दिवस मनाता है। यह जीत 9 मई को ही हासिल की गई थी। विजय दिवस पर एक सैन्य परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आक्रमण को न्यायोचित ठहराने की कोशिश के तहत दावा किया कि हमारी सीमाओं के ठीक बगल में पूरी तरह अस्वीकार्य एक खतरे को खत्म करने के लिए यह जरूरी था। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में वादा किया कि यूक्रेन जल्द ही 2 विजय दिवस मनाएगा। उधर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच महिंदा राजपक्षे समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया है। हम आपको बता दें कि इस हमले में कम से कम 78 लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही श्रीलंकाई अधिकारियों ने सोमवार को पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। उधर संन्यास से वापसी करने वाले अनुभवी ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर सिंह जकार्ता में होने वाले एशिया कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की अगुवाई करेंगे। एशिया कप 23 मई से 1 जून के बीच आयोजित किया जाएगा, जो कि विश्व कप क्वालिफायर भी है। मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह और पीआर श्रीजेश जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। भारत ने टूर्नामेंट के लिए अपनी दूसरी श्रेणी की टीम चुनी है, जिसमें बीरेंद्र लाकड़ा को रुपिंदर के साथ उपकप्तान बनाया गया है। दूसरी ओर वैश्विक बाजारों में जारी बिकवाली के दबाव और घरेलू स्तर पर दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट की वजह से सोमवार को स्थानीय शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और मानक सूचकांक सेंसेक्स करीब 365 अंक और लुढ़क गया। विश्लेषकों के मुताबिक विदेशी कोषों का भारतीय शेयर बाजारों से निकासी का सिलसिला जारी रहने और डॉलर के मुकाबले रुपए के अब तक के निम्नतम स्तर पर आने से भी कारोबारी धारणा पर असर पड़ा।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।